देश में जिस तरह से नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, ख़ास करके स्कूल और कॉलेज से जो हाल सामने आ चुके हैं, इन्हीं को लेकर कई ऐसे यहाँ HR कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं जो प्यार और मोहब्बत का संदेश देने के लिए चर्चगेट स्टेशन और उसके बाद मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हैं और जहां से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एक होना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो विकास की ओर बढ़ सके, क्योंकि ये बच्चे ही फ्यूचर हैं इस देश के। अगर ये अगर गुमराह हो जाते हैं तो शायद देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे अपना नाम जानेंगे और उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये क्यों रखा आपने और क्या सोच है इसके पीछे, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मेरा नाम जिया है और मैं रोचा क्लब ऑफ HR कॉलेज से हूँ। ये कार्यक्रम का नाम है यूनिटी और ये भारतीय संस्कृति पे आधारित है और हम ये संदेश देना चाहते हैं सबको कि हम लोग अलग और विभिन्न प्रकार के लोग हैं, पर अंत में हम लोग सब एक साथ इस नेशन के देशवासी हैं। ये छोटे बच्चे एक संदेश देना चाहते हैं कि हम है तो अलग अलग जाति और धर्म के, लेकिन जब एक हो जाते हैं तो दुनिया हमारा जज्ब देखती है कि किस तरह से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। देखिए, आज जो है पूरे देश के अंदर बच्चों के अंदर मानसिकता के तौर पर एक अलग से धर्म को डाला जा रहा है जिससे नफ़रत पैदा की जा रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि ये नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से और प्यार से देश चलता है? तो मैं चाहता हूँ कि ये संदेश लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं हम जात पात में डिफरेंस बटे हुए हैं, वो नहीं आना चाहिए लोगों के दिमाग में, क्योंकि हम एक देश है, हम यूनाइटेड है, हम एक साथ चलते हैं, एक साथ कभी भी कोई मुश्किल आती है तो पूरा देश एक साथ आता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी अपने दिमाग में ये रखें कि हम जात पात में डिफरेंस मतलब हम अलग अलग नहीं रखें और हम एक साथ चले और देश का भला भी हो सकता है। देश के ये भविष्य हैं और यही वो लोग हैं जो आगे देश को उज्जवल भविष्य तक ले जा सकते हैं। जिस तरह से देश के अंदर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनको भगवा पहनाया जा रहा है, उनको नकाब के लिए लड़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या देश को कहना चाहेंगे कि अगर ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, ये बच्चे नफ़रत की बोली को समझ जाएंगे और इस नफ़रत से दूर होंगे तो देश का भविष्य कहाँ पहुँचेगा? मेरा नाम आरुष है। मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत मायने रखता है हर एक बच्चे के लिए। अगर एजुकेशन ही नहीं होगा बचपन से तो जो भी उनको बताया जाएगा वो उस पर बिना सवाल उठाए उसको बिलीव करेंगे। तो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारा एक कर्तव्य है कि सारे बच्चों को एडुकेट करें, उनको सही सीख दे और इसी तरह से हमारा भारत प्रोग्रेस कर पाएगा। छात्रों को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत सारी बातें उठती है कि ड्रेस किस तरह सा हो, किस तरह से वो पहने, इस पर भी कई बातें गई। फटी जीन्स को भी लेकर कई लोगों ने वो किया था। तो क्या देश में सभी को सभी तरह के ड्रेस पहनने की अनुमति है, वो उसकी मर्जी से पहन सकता है? हाँ, हर एक इंसान को इजाज़त है कि वो अपनी तरह का कपड़ा पहने। फ्रीडम। थैंक यू। देश के अंदर बहुत सारे बच्चियों के साथ, खास करके नाबालिग के बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हर जगह बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस पर मैसेज बहुत सिंपल है कि माँ बाप हमेशा, अगर आप नोटिस करें, माँ बाप हमेशा लड़कियों को ध्यान रखने की सलाह देते हैं, पर हमें अपने लड़कों, अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए कि आप लड़कियों का ध्यान रखें। अगर बचपन से ही माँ बाप अपने लड़कों को कहे कि लड़कियों के साथ कैसे उन्हें रहना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है और लड़कियाँ और लड़के एक समान हो सकते हैं। लड़कियों का और लड़कों का एक समान होना, क्या देश आगे बढ़ पाएगा? बहुत आगे बढ़ पाएगा। अगर दोनों समान हुए तो बहुत सारा ग्रोथ हो सकता है इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ लड़कों में ही देखा जा रहा है कि वो लड़कियों पर ज़्यादा दुष्व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि यूपी बिहार की कहानी। जी, मुझे लगता है वो इशू एजुकेशन से है। जितना सब शिक्षित होंगे उतना ही ये इशू मिट जाएगा और एजुकेशन ही सबका सार है और वही हमें परस्यू करना चाहिए जिससे ये सब दुष्कर्म मिटे और भारत एक सोने की चिड़िया वापस बन सके। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का यूनिटी का एक प्रोग्राम लेना चाहिए ताकि देशवासियों तक, हम कॉलेज के बच्चे, आप कॉलेज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें?
तो हमारा आइडिया ये था कि जब नए लोग आएंगे तो उनके दिमाग में कुछ अच्छा डालेंगे कि एक फ्लैश मॉब करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ क्लास में करें तो बोरिंग हो जाता है, ऐसा हो सकता है। अगर हम डांस करें और इतने सारे लोगों के सामने, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहता है और वही टाइम पे उनके दिमाग में भी ये चीज़ जाती है कि हमें कुछ सीखना है, हमें त्योहारों के बारे में, और जो जात पात है वो कैसे अलग हो वो भी हम उन्हें इस सबसे सिखाए। तो यही मोटिव था कि इनके दिमाग में वो भी डाले कि जात पात नहीं होना चाहिए, सब एक है, ताकि क्लब में भी आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। और एक कश्यप ये कहना चाहते हैं कि कुछ साल पहले जो है ये जात पात का ना स्कूलों में देखा गया था ना कॉलेज में देखा गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ये ऐसा हो चुका है कि हम जो अपने त्यौहार मिलकर मनाते थे, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हम सब एक मनाते थे, लेकिन आज कुछ लोगों ने हमको ऐसा दूर कर दिया है कि हम त्योहारों को भी एक साथ नहीं मनाते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर देश में इसी तरह नफ़रत बढ़ती जाएगी तो किस किरदार पर पहुँचेगा ये देश? तो अगर देश में इसी तरह नफरत बढ़ती जाएगी तो हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा और पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें नफरत मिटानी चाहिए, सबको इक्वली रहना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। क्या कहती हैं कि देश को प्रगति करने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके विकास के लिए क्या होना चाहिए देश में? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, सबको शिक्षित करें, क्योंकि आज कई ऐसे बच्चों हैं जिनको शिक्षा नहीं दी है और वो चाइल्ड लेबर यानी कि उनको काम करवाया जा रहा है। और बहुत जगह ऐसी है जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, मतलब बहुत ऐसे बच्चे जिनको शिक्षित नहीं किया है, जिसके वजह से उन लोग को ये सब पता नहीं कि भेदभाव चालू है हमारे देश में। इसीलिए सबको शिक्षित करना ही सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। भेदभाव का तोड़ जो है वो शिक्षा ही है। हाँ, भेदभाव का जो तोड़ है वो शिक्षा है। अगर सब शिक्षित हो गए तो सबको पता चलेगा कि एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है कहीं पे भी। तो शिक्षा ही एक रास्ता है। आखिर में अभी एक यूपी में एक घटना घटी थी कि एक बच्ची जो है वो कॉलेज जाना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन ऊंची जाति वालों ने उन्हें मार कर उसे स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया है। तो वैसे ही शिक्षा और बेसिक नेसेसिटी सबकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती है। हमें यूथ की तरफ से लोगों को मैसेज देना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को ये मैसेज और संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम सब युवा एक साथ एकजुट है, और अगर ऐसा कुछ वापस हुआ हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और लड़कियां लड़के जो भी हो, सबको एजुकेशन का इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। डांस के ज़रिए आप लोगों ने एक संदेश लोगों तक पहुंचाया है कि हम सब एक हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे हम लोग सबको बताना चाहता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम अभी अब तक अलग आगे का हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम सब डांस कर रहे हैं, सब बताना चाहता है। ये वो बच्चे थे जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि देश को एक बेहतर और प्यारा संदेश दिया जाए कि यूनिटी ही हमारी मजबूती है और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। Let's go, unity!